तो दोस्तों 18 नवंबर 2024 को इंडियन स्टॉक मार्केट में मिला जुला कारोबार देखने को मिला। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में मामूली गिरावट दर्ज की गई। इस गिरावट के पीछे कई कारण थे। इनमें प्रमुख कंपनियों के उम्मीद से कमजोर तिमाही नतीजे और दुनिया भर में चल रही आर्थिक अनिश्चितताएं शामिल हैं। निफ्टी 50 इंडेक्स पिछले दिन के मुकाबले 26 अंक की गिरावट के साथ इस पर बंद हुआ। एक और प्रमुख मार्केट इंडेक्स सेंसेक्स भी 110 अंक की गिरावट के साथ 77,580 पर बंद हुआ। ये आंकड़े कारोबारी दिन भर बाजार में बने रहे नकारात्मक माहौल को दर्शाते हैं। समग्र गिरावट के बावजूद यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि बाजार में कोई भारी या अचानक गिरावट नहीं आई। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में गिरावट अपेक्षाकृत कम थी, जो निवेशकों में पूरी तरह से घबराहट के बजाय सावधानी की भावना का संकेत देती है। बाजार के प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में से एक था विभिन्न कंपनियों के तिमाही आय परिणामों का हालिया जारी होना। विभिन्न क्षेत्रों के कुछ प्रमुख कंपनियों ने ऐसे नतीजे पेश किए जो बाजार की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। इससे निवेशकों के बीच इन कंपनियों की लाभप्रदता और विकास की संभावनाओं को लेकर चिंताएं पैदा हो गईं, जिससे उनके शेयरों पर बिकवाली का दबाव बना। कंपनियां निराशाजनक आय की घोषणा करती हैं तो इससे निवेशकों का मुनाफा कमाने और शेयर धारक मूल्य प्रदान करने की उनकी क्षमता में विश्वास कमजोर हो सकता है। यह अक्सर उनके शेयर की कीमतों में गिरावट का कारण बनता है, जिसका व्यापक बाजार पर असर पड़ सकता है, खासकर अगर कंपनियां बड़ी और प्रभावशाली हों। कुछ क्षेत्रों का खराब प्रदर्शन और तिमाही नतीजों के मिश्रित परिणामों ने बाजार में सतर्कता की भावना को बढ़ावा दिया। कॉर्पोरेट आय वृद्धि में बदलाव के स्पष्ट संकेत मिलने तक निवेशकों के बीच आशंका बनी रहने की संभावना है। घरेलू कॉर्पोरेट आय से उपजी चिंताओं को और बढ़ाते हुए वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं ने निवेशकों की धारणा को प्रभावित करना जारी रखा। भू राजनीतिक तनाव, कई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में बढ़ती मुद्रास्फीति दरें और दुनिया के कुछ हिस्सों में संभावित मंदी की आशंकाओं ने बाजार सहभागियों के बीच बेचैनी की भावना पैदा कर दी है। ये वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियां भारतीय शेयर बाजार को कई तरह से प्रभावित कर सकती हैं। सबसे पहले वे विदेशी निवेशकों की धारणा को कमजोर कर सकते हैं, जिससे भारत जैसे उभरते बाजारों से पूंजी का बहिर्वाह हो सकता है। दूसरे, वे मुद्रा बाजारों में अस्थिरता पैदा कर सकते हैं। संभावित रूप से उन भारतीय कंपनियों की आय को प्रभावित कर सकते हैं जिनका अंतरराष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण जोखिम है। वैश्विक अर्थव्यवस्था की आपस में जुड़ी प्रकृति का मतलब है कि दुनिया के एक हिस्से में होने वाली घटनाओं के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। वर्तमान वैश्विक आर्थिक परिदृश्य उच्च स्तर की अनिश्चितता से चिह्नित है, जिसके कारण निवेशक निकट भविष्य के लिए चिंतित रह सकते हैं। सेक्शन 4, सेक्टोरल परफॉर्मेंस, ए मिक्स्ड बैग। बाजार की धारणा कमजोर रही, लेकिन कुछ सेक्टर्स ने उम्मीद की किरणें दिखाई। ऑटोमोबाइल, मीडिया और रियल एस्टेट सेक्टर ने शानदार प्रदर्शन किया। दिन का अंत 0.6% से 2% की बढ़त के साथ हुआ। दूसरी ओर एफएमसीजी, पीएसयू बैंकों और तेल और गैस को बिकवाली का दबाव झेलना पड़ा, जिनमें 0.3% से 1% तक की गिरावट दर्ज की गई। सेक्शन 5, लुकिंग अहेड, वोलेटिलिटी एंड पोटेंशियल। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले हफ्तों में भारतीय शेयर बाजार में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। हालांकि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण सकारात्मक बना हुआ है। निकट अवधि की चुनौतियों के बावजूद भारत की मजबूत आर्थिक बुनियाद लंबी अवधि में विकास को गति देने की उम्मीद है।